गाइस अभी बज रहे सुबह के 6 और दादी कर रही हैं यहाँ पे योगा। और मैं हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज तारीख है 24 जुलाई और दिन है संडे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज है संडे, तो आज हमारे घर बनेगा आलू के पराठे। तो मैं यहाँ पर वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो उनके लिए मैं आलू के पराठे फटाफट सेक रही हूँ, क्योंकि उनको वो ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। ऑफिस में वो नहीं लेके जाएंगे। ऑफिस के लिए मैंने उनके लिए आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से बना लूँगी। और मम्मी भी मेरे साथ किचन में हेल्प करवा रही हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, और इसीलिए वहाँ पर फटाफट काम करने पड़ते हैं। और ये देखिए कितना परफेक्टली मैंने पराठा बनाया है। पहले मुझे नहीं आते थे ये परांठे बनाने, बट अब थोड़ा यहाँ पर बना लिया है मैंने गरम गरम परांठा। उस पर डाला है घी। तो चलिए आप भी खा लीजिए। मैं किचन में आ गई हूँ और हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। कन्नू के पापा भी ऑफिस चले गए हैं, और उनके लिए आज मैंने ब्रेकफास्ट में केवल परांठे खाने के लिए बनाए थे। ऑफिस के लिए तो मैंने उनके लिए रोटियां ही बनाई थी। और कन्नू को भी मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया है, बस उसके चाचा रह गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मैं फटाफट अपने काम कर रही हूँ। झाड़ू पोछा तो मेरा लगभग हो ही गया था। मम्मी ने ऊपर का कर लिया था और मैंने नीचे की सफाइयाँ सारी कर ली थी। बस अब ये बर्तन धो रही हूँ। और इसके बाद एक बच्चा आया हुआ है ट्यूशन का। वैसे तो मैंने उसकी मम्मी को मना किया था, लेकिन उसकी मम्मी ने माना नहीं। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, भेज देना। तो उन्होंने वो भेजेंगे। अब उसे 10 बजे करीब आएगा, तो उसको पढ़ाऊँगी। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है। बारिश का मौसम हो रहा है, बट बारिश नहीं हो रही है। और मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। आपके लिए कोई सरप्राइज़, और वो आपको अभी पता नहीं चलेगा। उस क्लिप को मैं आगे ऐड करूँगी, क्योंकि हमने सोचा कि इस तरीके से वॉइस ओवर में वो चीज़ बताने में ज़्यादा मज़ा नहीं है जितना आपको दिखाने में है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। पहले सारे काम निपटा लूँ फटाफट से। और कन्नू यहाँ पे कुछ शरारत कर रहा था, तो मैं उसे टोक रही थी, बेटा ऐसे मत करो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है। बस ये देखो क्या किया इसने। और ऐसी बस इसकी शरारतें चलती रहती हैं, मस्तियाँ चलती रहती हैं। और बच्चे के साथ बहुत अच्छा लगता है। बच्चे के साथ एक घर में एक नई ही रौनक होती है। ज़्यादा परेशानी आई है ना। हम लोग ऑफलाइन देखने गए, फिर ऑफलाइन ढंग का मिला नहीं। पहले हम लोग ऑफलाइन देखने गए, फिर हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा। 2-3 दिन बाद हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा। ऑनलाइन ऑर्डर करने का हमने पिन कोड गलत डाल दिया। मतलब सर दिक्कत आई है इसको ऑर्डर करने में गाइस। और गाइस मैं उन दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया कि मतलब कि यहाँ पे मिलते हैं ट्रैप फूड। तो गाइस थैंक यू, आपने हमें प्यारे प्यारे कमेंट करे और हमारा साथ दिया। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी शादी की एल्बम। आप लोगों के कमेंट आए थे कि आप अपनी शादी की एल्बम शेयर करो, तो बस मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से है ये हमारी एल्बम। और यहाँ पर शादी के कुछ पोजेस जो होते हैं दुल्हन के, वो करे हैं मैंने। और देखिए यहाँ पे मैं ना पहले बहुत कम, आगे देखिए, ये देखिए, देखो तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं।
और यहाँ पर ये शादी की एल्बम इन लोगों की यहाँ की है। तो यहाँ पर इनका ये मेहंदी का फंक्शन है, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। डीजे बज रहा था तो सब लोग वहीं पर बस उनका डांस वगैरह देख रहे हैं। वीडियो में बहुत क्लियर आता है, फ़ोटोज़ में इतना नहीं आता है। और यहाँ पर मम्मी जी हैं। और ये हमारे यहाँ जो हल्दी होती है तो हल्दी से पहले एक पूजा होती है, बस यहीं पे वही पूजा हो रही है हल्दी से पहले की जो होती है। इधर इनको हल्दी लग रही थी और वहाँ मुझे हल्दी लग रही थी। तो देखिए यहाँ पर मेरी नंदे हैं और ये है मम्मी जी, बुआ जी। और इस समय क्या होता है ना, जब हल्दी लगती है तो मंगल गीत होते हैं जिन्हें हम मांगल गीत बोलते हैं। तो वो यहाँ पर बुआ गा रही है और पापा। और हल्दी हमारी छत पर हुई थी क्योंकि सर्दियों का टाइम था, फरवरी का टाइम था, तो इसलिए छत पर ही पूरा अरेंजमेंट करा था हल्दी का, इनकी हल्दी का। तो देखिए यहाँ पर ये भी काफ़ी कमज़ोर थे पहले, अब तो ठीक हो गए हैं। यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर हल्दी का प्रोग्राम लगातार चल रहा है, सब हल्दी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सब दूल्हे के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर इनको माला वगैरह पहनाई गई हैं। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ये बारात आने के लिए तैयार हो गई है। दिल्ली से बारात आई है, आर के पुरम से। देखिए यहाँ पर ये बारात प्रस्थान हो रहा है। तो यहाँ पर बारात आ गई है और अब यहाँ पर रिबन कटेगा और उसके बाद बारात की एंट्री अंदर होएगी। तो यहाँ पर मेरी बहन है, ये देखिए, ये है मेरी बहन कंचन, ये है मेरी बहन शिखा, ये चाचा की लड़की है मेरी। ये है मेरे पापा और देखिए ये स्वागत कर रहे हैं दूल्हा का, किस तरीके से हमारे में तिलक लगा के स्वागत किया जाता है। और ये है मेरे चाचा जी, बारात का स्वागत कर रहे हैं। और देखिए ये मामा जी हैं हमारे। और ये है मेरे भैया, जो चाचा जी अभी दिखाए थे मैंने, ये उनके बेटे हैं। और ये है मेरे मामा। रिबन काट के दूल्हा एंट्री करता है और उसके बाद पैसे लड़कियों को दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपनी भाभी के साथ। तो इसमें देखिए मेरी भाभी भी है, मेरी बहन है, मेरी दीदी है। और ये जो है ये सब मेरी दीदी है, दोनों मेरी दीदी हैं, ये भी मेरी दीदी है, ये उनकी बेटी है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मेरी भाभियाँ मेरे साथ हैं। और यहाँ पर होने वाली है जयमाला की रस्म। और यहाँ पर देखिए रात के 10 बज चुके थे, मतलब 10 बजे इन लोगों की बारात ने एंटर किया था हमारे यहाँ पे। इनको आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं पार्लर से तो 8 बजे ही तैयार होके आ गई थी। और यहाँ पर देखिए जयमाला हो रही है। और यहाँ पर देखिए ये पोज होते हैं ना, माला पकड़ के फ़ोटो खिंचवाई जाती है, तो ये यहाँ पर वही पोज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पोज़ मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, जब मैं अपने मायके जाऊँगी ना तो मैं वहाँ की भी आपको एल्बम दिखाऊँगी अपनी, वो भी बहुत अच्छी है। और एक मुझे अपना ये वाला पोज़ भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर स्टेज पे सब फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो बस यहाँ पर वही चल रहा है, सब अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पर अब हो रहा है हम लोगों का डिनर, हम डिनर कर रहे हैं। और भूख भी लगभग मिट जाती है इस टाइम। यहाँ पर मेरी भाभी जी मुझे मेरे गहने पहना रही हैं, उन्होंने मुझे टीका नथ वगैरह सब पहनाया। तो देखिए क्या हुआ था, जब मेरी भाभी मुझे ये गहने पहना रही थी तो मेरे एक कान में, मतलब एक कान का जो छेद था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, उसमें कुंडल नहीं जा रहा था। वो भाभी ने मुझे बड़े ही मुश्किल से वो टॉप्स पहनाए थे और मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उससे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरे पापा मेरी मम्मी कर रही हैं कन्यादान। तो देखिए यहाँ पर के बाद होंगे फेरे। और यहाँ पर देखिए मैं कैसे, मेरी आंखें देखिए कितनी नींद से भरी हुई हैं। नींद आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, फिर लेकिन इस टाइम तक थोड़ा ठीक हो गया था। यहाँ पर हम दोनों फेरों के लिए बैठ गए हैं और इस समय टाइम हो रहा था करीबन 4:30 बजे। तो यहाँ पर देखिए फेरे हो रहे हैं हमारे। और इस तरीके से फेरे होते समय ना जो दूल्हा होता है वो दुल्हन के कंधे पे और सिर पे हाथ रख के फेरे लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ था ना, जो फटकने वाला सूप होता है वो सूप हमें पूरी मार्केट में कहीं मिला ही नहीं। पता नहीं कैसा सूप चाहिए था, वो छोटा सा सूप चाहिए था जो नहीं मिला। तो इस वजह से क्या, देखो ये डब्बे में मुझे खील डालकर दे रखी है वो फटकने के लिए। और यहाँ पर देखिए कितना, इनको देखो पहले, इनका फेस देखो। और ये देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ।
और यहाँ पर इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहना दिया। तो एक ये देखिए फ़ोटो कितनी प्यारी आ रखी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मांग भर रहे हैं ये मेरी। तो यहाँ पर वो जो एक धागा होता है, शायद उसे कंगन बोलते हैं, तो वही खोला जा रहा है, देखिए। और यहाँ पर देखिए पापा जी मुझे और इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस समय ना लड़के की शादी में सबने बोला कि लड़के की शादी में लड़के की माँ नहीं जाती हैं, तो इसलिए मम्मी इस समय नहीं आई थी। तो यहाँ पर सास भेंट होगी। तो यहाँ पर बुआ जी, जो मेरी बुआ जी हैं, वो इनको कुछ समझा रही हैं कि किस तरीके से रस्म करनी है। तो यहाँ पर विदाई हो रही है, ये देखिए ऊपर मेरी मम्मी है और ये मेरे चाचा जी हैं, इधर मेरी बुआ, इधर मेरे पापा। और इस समय मैं भाभी के गले लगी हुई हूँ। और मेरी बहन इस समय सो गई थी, वो विदाई के टाइम पे उठी, उसे नींद आ गई थी। तो देखिए यहाँ पर हो रही है डोली विदाई। यहाँ पर होएगी, घर पे आकर एक पूजा होती है, जैसे दुल्हन को घर लाते हैं उसके बाद दोबारा से पूजा होती है, यहाँ पर बस वही हो रही है। तो यहाँ पर मेरी मामी जी हैं, इन्होंने मुझे अंगूठी दी, देखिए। और शादी के एंड तक देखिए मेरी हालत कैसी हो गई थी। फरवरी का टाइम था, इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन मॉर्निंग में मुझे ठंड लगी, तो देखो भाभी ने मुझे शॉल दिया। तो ये थी मेरी शादी की एल्बम जो हो गई है कंप्लीट। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट।